हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एआईटी कुशीनगर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सजेशन चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर दीजिए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, आप भी चाहते हैं कि यूट्यूब का नेम जो है वो चेंज होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब दे सकते हैं। हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। और जो लोगों का जवाब यस हो वो लोग कृपया करके हमें कोई भी नेम सजेस्ट करें जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा। मीन्स जो भी आप नेम सजेस्ट करेंगे उस पे जिस पे ज़्यादा लाइक होगा उस जो कमेंट होगा, जो नेम होगा, उसको हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के नेम से चेंज करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया सेशन, नया वीडियो। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू। यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो चुका है। इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था DT और F3 जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट कुछ आ जाता है। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और इसको बार बार हम लोग पेस्ट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा हो जाए। तो कंट्रोल V से हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा 4 पेज का कोई डॉक्यूमेंट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट में जो भी हमें चेंजिंग करना है वो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे और इसी में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखिए इस इंसर्ट मेन्यू जो है, इससे पहले आपको 3 मेन्यूज जो हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने भी हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो या तो हमारे चैनल पे विजिट करके देखिए या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप इंसर्ट मेनू में आते हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेज ब्रेक, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कि कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कीजिए। अब पेज ब्रेक बेसिकली होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका कर्सर यहाँ है और इसके नीचे का जो भी यहाँ पे कंटेंट है इस पेज पे, फर्स्ट वाले पेज पे, इसको आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, वो यहीं तक रहे, बाकी जो नीचे का है वो दूसरे पेज पे चला जाए। तो पहला तरीका तो आप ये अपनाते हैं कि एंटर बटन बार बार प्रेस करके नीचे जाते हैं, लेकिन ये मेथड आपको नहीं अपनाना है। आपको एक नया मेथड अपनाना है, कंट्रोल के साथ एंटर करना है। तो आप कहाँ चले जाएंगे, पेज ब्रेक पे, यानी कि नए पेज पे चले जाएंगे। अभी मेरे पास देखिए 4 पेजेस हैं, पहले पेज पे हम लोग हैं। अभी जब हम पेज ब्रेक करेंगे तो जब नए पेज पे जाएगा तो यहाँ पे एक पेज और बढ़ जाएगा हमारा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं या आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो है टेक्स्ट जो है वो दूसरे पेज पे आ गया है। कर्सर जहाँ पे था उसके नीचे का जो भी टेक्स्ट था वो हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेज ब्रेक। कंट्रोल Z से एज यूजुअल कर लेते हैं जैसे पहले था। फिर आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैनुअल मोर ब्रेक। मोर ब्रेक में यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। अभी आप यहाँ पे कितने रो का ब्रेक चाहिए, जैसे यहाँ मान लीजिए ये हमारा रो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जैसे एक बार एंटर करते हैं तो 1 रो का आपको, यानी कि 1 रो यहाँ पे लिखने का जगह आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा का मिले, 3 या 4, तो आप मैनुअल ब्रेक का यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे आप मैनुअल ब्रेक पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए 1 आपको ऑप्शन यहाँ पे मैनुअली, यानी कि एक एक आपको यहाँ पे लाइन ब्रेक होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार, यानी कि सेम आप समझिए कि एंटर के जैसा ही ये वर्क कर रहा है। फिर आप इसी पे आएंगे तो एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे इंसर्ट कॉलम ब्रेक, जिसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अभी जब आप यहाँ पे आएंगे और मान लीजिए कि आप कुछ यहाँ पे है और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको एक ही लाइन का यहाँ पे गैपिंग मिल रहा है। कहीं भी आप जाके अगर आप एंटर करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो आपको एक जो है पैराग्राफ, समझिए पैराग्राफ चेंज आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि उस लाइन से आप नीचे आ जाते हैं। एज आई थिंक ये भी एंटर के जैसा ही वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको मिलता है मैनुअल ब्रेक। ठीक है, मैनुअल ब्रेक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है लाइन ब्रेक, यानी कि कितने लाइन्स, यहाँ पे देखिए रिव्यू भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कितनी लाइन आपको छोड़ने हो। तो आप लाइन ब्रेक वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कह रहा है, नेक्स्ट लाइन में या लेफ्ट या किधर आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फुल लाइन, यहाँ पे नेक्स्ट फुल लाइन, जब भी आप इस पे टिक करके और यहाँ पे आप देखिए इसमें कॉलम ब्रेक का भी दे रहा है, पेज ब्रेक का भी दे रहा है। यानी कि कॉलम को आपको, यानी कि इस रो को या रो को आपको ब्रेक करना है मैन्युअली, या पूरे पेज को ब्रेक करना है, तो आप यहाँ से जिस भी ऑप्शन को चाहें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में डायरेक्टली आप नए पेज पे जाएंगे, कॉलम ब्रेक में आप एक एक करके जाएंगे नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ लिखा हुआ है कुछ, यानी कि जब आप कॉलम में इसको लिखेंगे तब आप कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग कॉलम्स में लिखते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, तो इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे आप इसमें से कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चूज करने के बाद यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको ब्रेक मिल चुका है। फिर इसमें आ जाएंगे और इसी में आने के बाद आपको और सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं नीचे, जैसे स्टाइल, पेज स्टाइल। पेज स्टाइल तो हमारा फिलहाल तो नॉर्मल है, हेडर एंड फुटर, इसमें कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इमेज। अब जब भी आप इमेज में जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसको मैंने पिछले भी वीडियो में बता दिया था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। तो आप जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना आपका जो फोल्डर होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जिस भी फोल्डर को आपको ओपन करना हो, मीन जिसमें आपका पिक्चर हो, उसको आप लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहीं पे हमको एक पिक्चर दिख रहा है, हम इसी को यहाँ से ओपन कर लेंगे। एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई बात नहीं, कीप लिंक यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद देखिए ये पिक्चर हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप इस वाले कॉर्नर से अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इमेज। अब जैसे आप इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो टेक्स्ट है, यहाँ अगर मान लीजिए कि आप पैरेलल पे किए हैं, इस पे करते हैं, तो अभी देखिए जो हमारा इमेज है ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, यानी कि यहाँ पे जो है टेक्स्ट इसके पीछे चला गया है। इस वाले में आई थिंक होगा, हाँ, टेक्स्ट जो है देखिए इसके पीछे चला गया है इमेज के। अगर आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो हमारा पीछे हो, टेक्स्ट ऊपर हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रॉपर्टीज नहीं, यहाँ रैप का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इन बैक जब आप कर देते हैं तो ये क्या होता है कि जो आपका इमेज है वो चला जाता है बैक में। एक बार और हम आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं। क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है और उसी इमेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे चले जाएंगे रैप पे, और रैप पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इन बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टिक कर देंगे। जैसे आप टिक करेंगे देखेंगे कि आपका इमेज जो है वो बैकग्राउंड में चला गया है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका चार्ट का ऑप्शन। हमको यहाँ चार्ट इंसर्ट करना है, जहाँ पे भी इंसर्ट करना है वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी के चार्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप चार्ट का सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के चार्ट मिल जाएंगे, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ऑफ पाई, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
और उनके भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप कॉलम चार्ट पे जब जाएंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे 3D में करना है तो 3D में आप कर सकते हैं। 3D में कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रिव्यू आप लोग का सब शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसको भी आप चूज करेंगे उस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3D आपने कर दिया, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक्स, यहाँ पे आप सिंपल चाहिए स्टैटिक्स चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। उसके बाद से आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, सर्कल चाहिए या क्लोन चाहिए, क्या चाहिए। सर्कल आप कर देते हैं तो सर्कल में कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डाटा है वो आप यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाटा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। अब डाटा टेबल में आप यहाँ पे आके जो भी आप डाटा चाहें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि रो दिया हुआ है तो रो हमारा कौन सा ये है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो रो है, रो की जगह पे आप क्या दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे रो की जगह पे मैं दिखाना चाहता हूँ क्या चीज़, किसी स्टूडेंट का नेम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया एक सेकेंड ए। ठीक है, सेकेंड रो, सेकेंड जो यहाँ पे दिखा रहा है पोल, उसको उसको किस नेम से आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड को इसको किससे दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो येलो आपको दिख रहा है ये वाई वैल्यू। ठीक है, वाई वैल्यू यानी कि ये जो आपका पाइस यहाँ पे जो उठा हुआ है ग्राफ, इसको आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉलम, कॉलम के नेम से कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे आप चाहें तो कॉलम की जगह पे कुछ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे इसे मान लीजिए कॉलम की जगह पे मैंने लिख दिया क्या चीज़, यहाँ पे लिख दिया हिंदी, हिंदी। यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश, और थर्ड वाले में ऑप्शन में हमने लिख दिया मैथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो चार्ट है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लेजेंड इसका दिखा रहा है यानी कि हिंदी। जो ये वाला आपका ब्लू वाला है ये हिंदी का है, जो रेड वाला है वो किस चीज़ का है, आपका इंग्लिश का मार्क्स है, और ये जो है वो मैथ का मार्क्स है। अब यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे दे रहा है, यानी कि ये जो कैटेगरी है ये एक स्टूडेंट का है जिनका नेम आदर्श है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका जो ये है ये किसका मार्क्स दिखा रहा है, हिंदी, यानी कि हिंदी में इनका ज़्यादा नंबर है। यहाँ पे आप नंबर अब चेंज करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे नंबर भी हम लोग चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इनका जो हिंदी में नंबर है वो मान लेते हैं कुछ है 75। इसमें इनका हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जो भी आपको डाटा मानना हो आप, या जो भी डाटा आपको फिल करना हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब सेकेंड जो फर्स्ट वाला हमारा जो कॉलम है वो किस चीज़ का कॉलम है, वो हमारा हिंदी मार्क्स का है, तो सबका हिंदी में हमने फिट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे फिट करना चाहते हैं तो इंग्लिश का मार्क्स हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से जितना भी नंबर हो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए सबका मैंने नंबर, यहाँ पे जो अदर्स हैं इनका जो हिंदी में नंबर है वो मैंने ऐड कर दिया है। इनका सभी का जब आप नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी आपको दिखता रहेगा कि आपका कितना ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। अब इस चीज़ को ईजिली आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ हमारा किस में क्या नंबर है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको क्या करना हो, यहाँ पे कोई कॉलम या रो आपको इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट सीरीज। तो यहाँ पे आप करके कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से अगर मान लीजिए कि आपको ये चार्ट चेंज करना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसी चार्ट वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले इसको हटा देंगे, यहाँ चार्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और चार्ट वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी चार्ट चाहिए यहाँ से आप जाके फिर से जो चार्ट चाहिए आप यहाँ से जाके चार्ट को ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस टाइप का आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे 100 मार्क्स का टोटल है हमारा, जो इनका नंबर है। अब जैसे इस पे कर्सर ले जा रहे हैं वो वाई एक्सिस बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए इनका 90 से एबव है, किसमें, हिंदी में। और ये हैं कौन, सुनील नाम के कोई हैं, यानी कि हिंदी में इनका जो मार्क्स है वो 90 से एबव है। ठीक है, तो इसको आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा ऑप्शन आ जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन पे, इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इंसर्ट, और इंसर्ट में जब आप आते हैं तो चार्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा है। मीडिया में आपको गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे ये सब दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि गैलरी से कैसे आप लोग यहाँ पे किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग बैक कर लेते हैं क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिर हम आते हैं जब इंसर्ट टैब पे तो यहाँ पे आते हैं मीडिया। मीडिया में गैलरी हो गया, स्कैन हो गया। स्कैन में दो चीज़ आपको मिल रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट सोर्स और रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो, अगर मान लीजिए कोई वीडियो आपको इंसर्ट करना हो इसमें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो पे या उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस, यानी कि आपको यहाँ पे फाइल जो है यहाँ पे खुल जाएगा, जितने फाइल या फोल्डर होंगे आपके पास, और जिस भी आपको फोल्डर या फाइल को ओपन करना हो उसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ से जिस भी वीडियो को आपको इंसर्ट करना है उस पे उसको टिक करके यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपका जो वीडियो है वो इंसर्ट हो जाएगा। आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो मेरा फाइल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए हो नहीं रहा है, बाकी प्रोसेस सेम है। अगर आपके पास पीसी या कोई भी लैपटॉप हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने बता दिया, आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट है वो ऑप्शन आता है आपका ऑब्जेक्ट का। ठीक है, OLE ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फार्मूला मैथमेटिक्स का अगर आप मान लीजिए पेपर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जिसका सिंबल्स आप नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरे उसके जो भी फार्मूलेज हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये हमारा एक पहले से आई थिंक बना हुआ है। यहाँ से आप सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन से क्लिक करके आप सिंबल का कोई भी सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अरेबिक सिंबल आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके ग्रीक सिंबल्स चाहिए या जो भी सिंबल्स चाहिए आप यहाँ पे उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, एलिमेंट्स। एलिमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहा है, मीन्स फॉर्मेट मिल रहा है कि मैथमेटिकल आप किसी भी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरीज मिल जाते हैं। जैसे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी अगर फंक्शन का चाहिए तो फंक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 10 का करना है तो 10। अब यहाँ पे जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन सभी को डिलीट करके जो भी नंबर आपको एडिट करना है वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिखने तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप जब आएंगे फिर से इंसर्ट में, तो इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिलेगा। शेप के ऑप्शन में देखिए लाइन शेप आपको दे रहा है, बेसिक शेप्स दे रहा है, ब्लॉक रो दे रहा है, और सभी में इतने सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इमोजीज का दे रहा है, आप जिसका भी यूज करना चाहें आप यहाँ पे यूज
कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि इमोजी हमें बनाना है, इमोजी में भी इतने सारे इमोजीज हैं जिसको बनाना है। आप यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा और यहाँ पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद आप इसका कलर, इसका लाइन का कलर, इसकी लाइन की थिकनेस को आप लोग इंक्रीज डिक्रीज सब कर सकते हैं। देखिए इमेज हमारा फिलहाल तो सेलेक्ट है, और सेलेक्ट हो जब रहेगा तब भी आप कोई भी इफेक्ट इस पे लगाएंगे तो ये वर्क करेगा, और जब सेलेक्ट रहेगा तब भी ये इमेज से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड आपको यहाँ पे आइकन्स दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे यहाँ पे पहला हमारा है, ये क्या है, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल पे जैसे आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो अलग अलग स्टाइल्स के यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। आप एरो पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो कम होगा। मैनुअली भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो हमने बढ़ा दिया ताकि यहाँ पे दिखे। अब यहाँ पे आप जब आएंगे तो लाइन का कलर क्या चाहिए, फिलहाल देखिए ब्लू है हमारा कलर। यहाँ पे हम लोग चाहें तो कोई और भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे आप कलर में, यानी कि कलर में क्या होगा, इसका शेप का कलर मिलेगा। कलर में आते हैं, कौन सा कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, कलर चाहिए, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आप जब ग्रेडियंट पे, ये कलर बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे हम जैसे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पे ग्रेडियंट कलर मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अब देखिए कि ये क्या है कि जहाँ भी हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे फिर से बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्किप की का यूज़ करना होगा। ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, एक बार कंट्रोल जेड कर देंगे ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद फिर हमारा जो नया है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लाइन आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कॉलम में आपको 2 या 3 कॉलम में अपने डॉक्यूमेंट के रखना है। इंडेंट यानी कि कितना आप छोड़ के लिखना चाहते हैं, इस साइड से या इस साइड से, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे इंडेंट में मान लीजिए कि हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इंडेंट हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं, आफ्टर एंड बिफोर दोनों का बढ़ा सकते हैं, जो आपको रिव्यू यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो इंडेंट हमारा जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है, इंसर्ट में ही आएंगे तो यहाँ पे सेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर मान लीजिए कोई फाइल है आपके पास, उसमें से आप टेक्स्ट लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली ला सकते हैं। जैसे हम सबसे नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे इस जो पेज है यहाँ पे हम टेक्स्ट को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करिएगा तो जो भी आपका फाइल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी जिस भी आपको फोल्डर में ओपन करना उस फोल्डर को यहाँ पे आप लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक मेरे पास ये है, इसको इसमें अब देखिए इतने सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, इतने सारे फोल्डर्स हैं। अब एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ का इसमें आपको नहीं खुलेगा। वर्ड या लिब्रे ऑफिस यानी कि किसी भी अगर क्या बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर का होगा तो ही ये ओपन होगा। तो यहाँ पे हम जैसे ये सेट 4 नाम का है, इसको ओपन करना हो तो इसको टिक कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओपन। तो आप देखिए कि वो जो हमारा सेट नंबर 4 था उसमें का जो भी टेक्स्ट था वो इसमें आ चुका है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखना हो और आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके उसको एक बॉक्स में लिखना, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाके और यहाँ पे आप कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जैसे करेंगे तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये सेलेक्ट नहीं है, एक बार और एक सेकंड, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये पिक्चर हमारा ड्रॉ हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स ड्रॉ हो गया। इसका फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ से लाइन बढ़ा सकते हैं, लाइन का जो भी लेंथ एंड ब्रीथ है लाइन का, यहाँ से स्टाइल आप ले सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर चूज कर सकते हैं आप, और यहाँ पे देखिए आप उसके जो अंदर का कलर है वो भी आप यहाँ पे जो भी कलर है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कलर चाहिए तो कलर कर लीजिए, ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट कर लीजिए। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमको कलर देखने को मिल जाएगा, जो भी कलर चाहिए हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम डबल टैप करके जो भी अपना चीज़ें चाहें हम यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको मूव करना, जैसे ये 4 एरो बन रहा है आप इसको पकड़ के इधर उधर ड्रैग भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन इंसर्ट में ही आ जाते हैं। इंसर्ट में हमको मिलेगा कमेंट। कमेंट हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार और हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो जैसे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप किसी वर्ड या किसी भी पर्टिकुलर आप टॉपिक या वर्ड को उसको डिफाइन कर सकते हैं कहीं साइड में। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद कमेंट में, इसका शॉर्टकट दे रहा है Ctrl+Alt+C। जैसे आप इस पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप इसके बारे में जो ये लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे डिसाइड, यानी कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप जो भी अपने मन में चाहें आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइम डेट सब दिखाएगा कि किस टाइम पे आप लिख रहे हैं, और ये टाइम भी आपको यहाँ पे सेव होता है। अब कमेंट को अगर आपको हाइड करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे एक कमेंट का ऑप्शन, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे देखिए कमेंट का ऑप्शन पे टिक है। जैसे इसको अनटिक करते हैं तो कमेंट हमारा हट जाता है। फिर कमेंट को अगर देखना है तो फिर यहीं पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है यहाँ पे फ्रेम। फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है तो उसका फ्रेम आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने ड्रॉ कर लिया जो सेम ऐसे था उसमें, अब यहाँ पे एक फ्रेम बन गया। अब फ्रेम में क्या है कि इसमें देखिए इसके पीछे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, जबकि इसके पीछे टेक्स्ट ढक जा रहा था। ये फ्रेम हो गया। फ्रेम से रिलेटेड आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको लाइन, आपको कलर कौन सा चाहिए ये आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें इजीली कुछ भी लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हम फ्रेम बना लिए और यहाँ पे कोई चीज़ लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट में। इंसर्ट में आएंगे जब हम लोग तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या चीज़, फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क में क्या होता है, अगर किसी चीज़ को आप बहुत ही स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम लोग आ जाते हैं Ctrl+G+1। अब यहाँ फर्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। हम लोग चाहते हैं कि इस पे एक क्या हो कि हमारा जो है कि हेडिंग एक बन जाए, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग मान लीजिए कि स्टाइल में हमको बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है क्या चीज़, फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क में आएंगे तो जिस टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। जितना इसमें दिया है उतना उसका यूज आप इजली कर सकते हैं। जैसे ये चाहिए हमको तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आ गया। इस पे आप डबल जब टैप करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप अपना कोई भी जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप सिंपली एंटर कर देंगे तो ये हमारा जो है, एंटर नहीं, आपको कहीं और इससे बाहर जाके टिक कर देना है। ये हो गया। अब इस पे आप टिक करके आप यहाँ से चाहें तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों यहाँ पे आप ब्रेथ यहाँ पे खींच के इसको बढ़ा सकते हैं। इस साइड में भी आपको दिया हुआ है, इसको भी आप यहाँ पे ड्रैग करके इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए ज़्यादा आपका क्या कर्व टाइप में है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप इस पे लेके जाएंगे ये फिंगर में हमारा कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऐसे बैक या फॉरवर्ड आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ड्रैग करेंगे आपको प्रीव्यू भी शो करेगा। तो कुछ इस टाइप का हमने यहाँ पे बना लिया है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है फॉर्म इंसर्ट में। इंसर्ट में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे कैप्शन। कैप्शन देखिए कैप्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी फिगर या कोई भी पिक्चर, कोई भी स्टाइल अगर आप बना रहे हैं उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कैप्शन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। इसके बारे में आप छोटा सा नीचे लिखना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे किसी भी बुक में अगर कोई एक्टर या किसी भी साइंटिस्ट का नेम होता है, पिक्चर दिया होता है और उसके नीचे छोटा सा उसका नेम लिखा होता है, तो उस चीज़ को हम लोग कैप्शन बोलते हैं। तो कैप्शन आप कैसे राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे कैप्शन का देखिए अब हाईलाइट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ना कोई स्टाइल ले लिया है, कोई इमेज ले लिया है, तो ये हाईलाइट हो गया। कैप्शन पे जैसे टिक करेंगे तो कैप्शन पे यहाँ पे बता रहा है कि कैप्शन में आपको लिखना क्या है। तो कैप्शन में हमको क्या लिखना है, जो भी हमको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया, सॉरी यूट्यूब चैनल यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब, केवल यूट्यूब हमने लिख दिया।
और यहाँ से आपको और भी आपको चाहते हैं कि आप यहाँ पे फ़ॉन्ट आप चाहें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कर देना है ओके। अब जैसे आप ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम 1 और डायग्राम का यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, उसका जो आपने अभी लिखा हुआ था कैप्शन, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। कैप्शन में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी का आपने फ़ोटो लगाया तो उस व्यक्ति का नेम आप लिख सकते हैं या उसके बारे में जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट में कैप्शन, इंसर्ट कमेंट हो गया, फ्रेम हो गया, कैप्शन, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को अगर आपको जोड़ना हो किसी वर्ड से या किसी भी अलग फाइल को आपको जोड़ना हो तो आप कैप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एंटर करके नीचे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा स्पेस ताकि आपको पता चल सके, यहाँ पे हम लिख देते हैं PIT। जैसे हमने PIT लिखा, अब कई लोगों को अगर ये नहीं पता कि PIT क्या है और हम चाहते हैं कि कोई अगर इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट ये हमारा एक वेबसाइट है हमारा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अपने हिसाब से चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो भी आप चाहें आप लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद आप हाइपरलिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ के भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इस पे प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे लिख रहा है कि आप पहला देखिए इंटरनेट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सेलेक्टेड है, यानी कि इंटरनेट से कोई भी लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, मेरे पास एक लिंक है, इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पे आ गया और इस लिंक को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक, और यहाँ पे कट करके हम डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ था, एक बार और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी आप ऑनलाइन वेबसाइट का भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ही हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आ जाते हैं हम लोग क्रोम पे आने के बाद कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब, पहले सर्च करते हैं, उसके बाद यूट्यूब सर्च करने के बाद हम लोग यूट्यूब सर्च कर लिए। अब यूट्यूब सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे किसी का चैनल या किसी का वीडियो का लिंक यहाँ पे हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज़, देखिए ये एक हमारा वीडियो है जो प्रीवियस वीडियो हमने बताया आपको, इसी को हम लोग यहाँ वहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। इसको भी बंद करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं शेयर पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक कॉपी करने के लिए कह रहा है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई और ओके या डायरेक्ट आप ओके भी कर सकते हैं। अब जैसे ओके कर देंगे आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे आप जो वर्ड पे सेलेक्ट करके लिंक लगाएं उसका कलर चेंज हो गया है। अब जैसे आपका कर्सर उस पे जा रहा है तो कुछ यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जब भी यहाँ पे जाना होगा तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्लिक करें, तो कंट्रोल बटन प्रेस किए रहिएगा और जैसे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ये फिंगर में चेंज हो जाएगा और इस पर क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वो वीडियो या वो वेबसाइट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो भी है कोई भी वेबसाइट को आप यहाँ पे कॉपी करके लगा सकते हैं, उसका लिंक कॉपी करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हमारा जो है वो इंसर्ट में ही आपको अलग अलग ऑप्शन और मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसी पे लगाना हो या दूसरे पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइल मान लीजिए हमने लिख लिया और इस पे हमको लगाना हो, किसी फाइल को अटैच करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे करेंगे हाइपरलिंक में करने के बाद यहाँ देखिए ईमेल को किसी को अगर इंसर्ट करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है या अगर कोई अगर नया आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं उसको लिंक करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट पे आप जब करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है उसका पाथ आप डिसाइड करिए। अगर आपको पाथ अगर नहीं पता है, यानी कि उसका पाथ अगर कॉपी आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे फाइल पे आप क्लिक करेंगे, ओपन फाइल पे करने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल को आप चाहते हैं कि वो ओपन हो जाए
तो उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी भी फाइल को हम यहाँ पे टेस्ट पेपर यहाँ पे है एक, और इसमें से हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अनटाइटल नाम का है या Q1 जो है वो ओपन हो, तो यहाँ पे हम ओके कर लेंगे, यहाँ पे फिर ओके कर देंगे। अब देखिए इसका कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब जब भी हम कंट्रोल के साथ इस पे एंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा जो है वो जो फाइल है वो खुल जाएगा। देखिए ये हमारा जो फाइल है वो खुल रहा है, देखिए वो फाइल हमारा जो है वो खुल चुका है यहाँ पे। तो ऐसे आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन किसी वेबसाइट को लिंक करना हो या ऑफलाइन आपके पीसी में या लैपटॉप में अगर कोई फाइल पहले से हो उसको लिंक करना हो तो दोनों को आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे है हाइपरलिंक के बाद बुकमार्क। सपोज करिए कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये आपका 100-150 पेज का है, आपने मान लीजिए कि कुछ इसमें से चीज़ें पढ़ लिया है कहीं तक, और आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ टिक करना, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो कुछ मार्क कर लेते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको बुक मार्क का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लगाना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ बुक मार्क में कि बुक मार्क 1 लिखा हुआ है, तो बुक मार्क जैसे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आप कोई और भी चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर आप लिखते हैं तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, कोई नंबर या जो भी कुछ भी आप नेम वगैरह जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ब्रैकेट टाइप से यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अगले दिन जब भी आपको इसको ओपन करना हो तो क्या करना होगा, आप यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और जैसे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे आप जो बुकमार्क ऐड किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखा दे। देखिए पेज नंबर 2 पे है जिसका नेम ये है, ठीक है। और टेक्स्ट में सेव दिस हाइड, यानी कि टेक्स्ट में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस भी बुकमार्क को आपको मान लीजिए एक है तो एक यहाँ पे दिखा रहा है, अगर और भी ज्यादा बुकमार्क को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे शो करता है। एक और बुकमार्क हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कुछ यहाँ पे हम एक और इस वर्ड पे बुकमार्क यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में आने के बाद यहाँ बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ बुकमार्क 1, तो इसको हम लोग एडिट करके यहाँ पे लिख देते हैं आज का डेट जो भी है 29/06 या जो कुछ भी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डेट का फॉर्मेट आप नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टुडे लिख लेते हैं, या टुडे या वेस्टरडे जो भी लिखना हो आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। टुडे लिख के और यहाँ पे हम क्या कर देंगे इंसर्ट करेंगे। अब ये इंसर्ट हो चुका है तो आप देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट टाइप से एक थोड़ा सा आपको सिंबल दिख रहा होगा। उसके बाद अगर देखना है आपको तो आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे इंसर्ट में आने के बाद जैसे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बुकमार्क आपने ऐड किया वो यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए पहले वाले पे हमको जाना है तो फर्स्ट को टिक करेंगे और यहाँ पे गो टू कर देंगे, ठीक है। तो आप गो टू जैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, मीन्स इसको और रीनेम भी कर सकते हैं, इसका जो नेम आपने लिखा है उसको भी। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गो टू। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा जो कर्सर है वो वहाँ पे आ चुका है, हाईलाइट हो गया है। मान लीजिए टुडे वाले पे जाना है तो टुडे वाले पे जाएंगे और यहाँ पे गो टू कर देंगे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे आप बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।